नमस्कार। आज चर्चा सीमा हैदर प्रकरण जो मामला है उसकी और उसके कारण पाकिस्तान में एक तरह से समस्याओं का सामना कर रहे हिंदुओं की। तो पूरा कवर करेंगे, स्टोरी को समझेंगे। आखिर सीमा हैदर मामला क्या है। आखिर एक पाकिस्तानी महिला भारत आती है, उसे एक भारतीय व्यक्ति से प्यार हो जाता है। पबजी गेम से ये सफ़र शुरू होता है प्यार का दोनों के बीच। नेपाल के रास्ते ये ग्रेटर नोएडा पहुंचती है, बस लेती है। तो एक तरह से इसके कारण, सीमा हैदर के कारण जो है पाकिस्तानी हिंदू क्यों खतरे में पड़े। पबजी गेम से प्यार शुरू हुआ था और नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा ये पहुंची। पूरा प्रकरण जानते हैं, पूरा स्टोरी जानते हैं, इसके पीछे क्या है। पबजी के गेम खेलते हुए पाकिस्तान की नागरिक सीमा गुलाम हैदर का प्यार ऐसे परवान चढ़ा कि वो भारत के सचिन मीना को अपना दिल दे बैठी और दोनों के बीच एक तरह से इतनी बातें बढ़ गई कि ये 4 बच्चों के साथ बिना वीजा के सरहद लांघकर सचिन के पास आ गई। हालांकि इन्होंने जो रास्ता चुना वो नेपाल के रास्ते चुना और ये गिरफ्तार भी हुई। नोएडा में करीब ये 1.5 महीना रही सचिन मीना के साथ। उसके बाद फिर पुलिस को सूचना मिल गई किसी न किसी कारण से और इन्हें गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। अब बाद में कोर्ट से इन्हें जमानत भी मिल गई। तो इस बार सचिन मीना जो आई भारत, वो पहले नेपाल आई टूरिस्ट वीज़ा लेकर के, वहाँ से बस लेते हुए और वहाँ पर इनकी जांच भी हुई। लेकिन इन्होंने कहा कि इनकी एक बेटी को या कोई बेटा, कोई किसी संतान को बुखार वगैरह था और इन्होंने कहा कि मेरा जो आईडी कार्ड है वो गुम हो गया है। और देखा कि जो अधिकारी थे वो सीमा पर, उन्होंने देखा कि महिला के बच्चे हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इन पर उन्होंने रहम खाया और इन्हें थोड़ी सी मोहलत दे दी कि ठीक है, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, कोई बात नहीं, आप जाओ। तो जांच तो हुई लेकिन वहां भी ये बच गई। और जो इस बार की यात्रा है इनकी, ये जो भारत आई, ठीक है, बिना वीजा के, ये एजेंसियों को झांसा दे करके यहाँ एंट्री कर लिया इन्होंने। नोएडा में रहती करीब 1.5 महीने तक रही ये ग्रेटर नोएडा में। तो इससे पहले भी ये नेपाल आई थी। वहाँ पे सचिन मीना से 10 मार्च को मिली थी, ठीक है। वहाँ कुछ दिन साथ ये दोनों रहे थे और उसके बाद साथ रहने के बाद वापस ये पाकिस्तान चली गई थी। तो पहली बार मुलाकात इन दोनों को हुई 10 मार्च को हुई नेपाल में। और उसके बाद इन्होंने फिर से प्लानिंग की, लगभग 2 महीने बाद इन्होंने फिर से प्लानिंग की और ये पूरे इस बच्चे के साथ है ना, 4 बच्चे के साथ। पहली बार तो बिना बच्चों के आई थी इनसे मिलने के लिए, लेकिन दूसरी बार बच्चों के साथ ये भारत में प्रवेश इन्होंने किया। पुलिस ने बताया कि सीमा काठमांडू के होटल में सचिन के साथ 7 दिन रही थी और वापस चली गई थी। फिर करीब 2 महीने बाद नेपाल का टूरिस्ट वीज़ा लिया इन्होंने और यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन्हें पता चला जो भी प्रोसेस वगैरह होता है। फिर ये शारजाह से नेपाल पहुंची और इन्होंने बस का माध्यम चुना। बस के जरिए नेपाल से फिर ये दिल्ली आई और ये पूरे रास्ते सचिन के साथ संपर्क में थी। और जो नोएडा के पास जहाँ ये एक हाईवे पर उतर गई है ना, और वहाँ से सचिन ने इन्हें पिकअप कर लिया। तो पबजी गेम से शुरू हुआ प्यार। एक तरह से समझो कि आप ये भारत में प्रवेश कर चुका था, वो पाकिस्तान से सीमा लांघते हुए नेपाल पहुंची, नेपाल से फिर भारत पहुंची और सचिन मीना के साथ रहने की इसने पूरी तैयारी कर ली थी सीमा हैदर ने। और सचिन मीना उसने भी साथ रहने के लिए किराए का कमरा पहले से ले रखा था। हालांकि सचिन के प्रेम प्रसंग की जानकारी जो है उसके परिवार को पहले से ही थी, ठीक है। अब सिंध प्रांत के, अब देखो ये जो पूरी कहानी हमने समझ ली, अब तक क्या क्या हुआ, कब तक क्या क्या डेवलपमेंट है। तब से सीमा हैदर ट्रेंडिंग में है। इसको लेकर के उन पर कुछ आरोप भी लगे हैं कि जासूस हैं या फिर वो कुछ ऐसा कुछ कि वो कुछ सूचनाएं निकालने का प्रयास कर रही हैं। पाकिस्तान में भी उनके खिलाफ नकारात्मक माहौल है। अब देखो वर्तमान में क्या हुआ है, मानवाधिकार का भी इशू है थोड़ा सा ये कि सिंध प्रांत के डकैतों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों और घरों पर हमला करने की धमकी दी है। सिंध प्रांत के डकैत जो है वहाँ काफ़ी सक्रिय रहते हैं और प्रशासन उनके खिलाफ अभियान चला भी रहा है, लेकिन उतना सफल नहीं हो पाया है। अब इस धमकियों को देखते हुए, जो धमकी मिली हुई है डकैतों की ओर से, एक वीडियो जारी किया गया है। तो इस धमकी को देखते हुए पुलिस ने वहां पर जो रिक्वायर्ड सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो बढ़ा दी है। जो उत्तरी जिले हैं सिंध प्रांत की, उसकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। वहां की पुलिस ने जैसे कि इंफॉर्मेशन दिया है, बातें की हैं। तो उत्तरी सिंध के जो घोटकी हैं, काशमोर है, कंधकोट और जो जैकबाबाद है ना,
तो ये जो कुछ जिले हैं, ठीक है, ये कुछ क्षेत्र जो हैं, यहाँ डकैतों के गैंग सक्रिय हैं। और ये डकैतों के गैंग है ना, ये सिंधु नदी के पास में जंगल हैं, उसमें अपना ठिकाना बना रखा है इन डकैतों ने। तो वहाँ से ये संचालित हो करते हैं अपना जो ऑपरेशन वगैरह है, जो भी अपना डकैती वगैरह जो करते हैं। तो पुलिस इन गैंगों के खिलाफ कई दशकों से, डेकेड से अभियान चला रही है, ऑपरेशन चला रही है, पर अभी तक सफल पूरी तरह से नहीं हो सकी है। हालांकि जो डकैतों की धमकी आई है हिंदू समुदायों के खिलाफ, उसको पुलिस गंभीरता से ले रही है। और जो धमकी दी गई है वीडियो मैसेज में, जो वीडियो संदेश है, उसमें जो राणो शार ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो वहाँ के एमपीज हैं और सरकार हैं, उनको कहा है कि मीना और उसके बच्चे जो हैं उसे पाकिस्तान वापस लाया जाए। और वो कहते हैं कि ये जो महिला है अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल गई, फिर वहाँ पर गीता को स्वीकार किया, उसने फिर एक जखरानी जनजाति है उसके सरदार से भी अपील की कि सीमा को वापस लाया जाए यहाँ पर। तो ये वीडियो जारी किया गया और कहा गया उसकी तरफ से राणा शोर जो है अभी डकैतों के गैंग जो है वहाँ पर सक्रिय घोटकी के जंगल में उसके मुखिया हैं। तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं, अन्यथा अगर महिला वापस नहीं आती है, यह जो भाग गई है, भारत चली गई है, उन्होंने कहा, तो वहाँ पे जो पाकिस्तान में जो हिंदू हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। एक तरह से हम किसी भी तरह से उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अगर वो पाकिस्तान नहीं आती है तो हम लहड़की की दरबार में बम फोड़ देंगे। हालांकि पुलिस ने इस धमकी को देखते हुए एक तरह से सुरक्षा व्यवस्था वहाँ मजबूत कर दी है। और वैसे दूसरी बात ये है कि एक यहाँ पर जो क्षेत्र है, खासकर जो लहड़की दरबार है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, तो सिंध का जो उत्तरी प्रांत है उसमें हिंदू समुदाय के अधिकतर लोग कारोबारी हैं, व्यवसायी हैं, ज्वेलरी जैसे कि आभूषण वगैरह, कृषि, एग्रीकल्चर हो गया, चावल मिल आदि के कामों में लगे हुए हैं ये सब। और वहाँ शिकारपुर और घोटकी में कई सारे धर्मस्थल हैं। तो वही लहड़की दरबार वो जगह है जहाँ पर संत सतराम दास का साल 1866 में जन्म हुआ था। और ये जो संत हैं इन्हें सच्चू सतराम और सच्चा सतराम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ तीर्थयात्री भारत से जाते हैं, फेस्टिवल होता है साल में एक बहुत बड़ा सा, ठीक है। तो ये एक तरह से धार्मिक व्यवस्था के हिसाब से थोड़ा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है धार्मिक चीज़ को देखते हुए। तो हालांकि वहाँ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था सही कर दी है, लेकिन इसका जो असर है, जो वर्तमान घटनाक्रम है सीमा हैदर वाला, तो वहाँ के पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं पर भी पड़ रहा है। तो फिर कुछ अपडेट आता है तो उपस्थित होंगे हम उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।